हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्णे स्वदामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दशामेश पुनारार्कोर्धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस सत्र में हम दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। थोड़ा सा अब तक जो विषय सामग्री है उसको अपने ध्यान में ले आइए। दूसरे अध्याय की विषय सामग्री जो है उसको ध्यान में ले आइए आगे बढ़ने से पहले, ताकि हमें समझने में कठिनाई ना हो। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की स्थिति क्या हो रही है आपको ध्यान में आ गया होगा। तो 7वां श्लोक इस प्रकार है। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। तो ऐसा लगता है कि अब अर्जुन ने यहाँ पर आकर अपने आप को भगवान के पूरी तरह से आश्रय ग्रहण कर लिया है, अपने आप को सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से, ऐसा प्रतीत होता है। अभी सिर्फ प्रतीत ही हो रहा है, आगे जाके हम समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है, वास्तव में पूरी तरह से सरेंडर किया है या नहीं इस बात को आगे जाके हम अपने आप समझेंगे। अभी मैं यहाँ सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ऐसा लग रहा है। आइए इसकी विवेचना देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक को, 7वें श्लोक को। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से निवृत्त होने का सर्वश्रेष्ठ अपने को युद्ध से निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, फिर भी पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं मान रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं युद्ध इसलिए छोड़ रहा हूं कि मैं कायर हूं, बल्कि उसमें वो कोई अच्छाई ढूंढ रहे थे। भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन बिना संदिग्ध वचनों को निसंदिग्ध वचनों को अर्जुन ने जब सुना तो उनके अर्जुन के मन में ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसा अर्जुन के मन में विचार आया। तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप नहीं है, क्योंकि मेरे क्षत्रिय धर्म में दीनता और पलायन यानी कि पीठ दिखाना, ये दोनों ही शब्द नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा क्षत्रिय स्वभाव एक तरह से दब गया है, दूसरी बात मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी सही निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो रही है, इस समय असमर्थ है। एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूजनों को मारना,
अधर्म अथवा पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय धर्म दिखता है, अर्थात दोनों ही विरोधाभासी बातें हैं। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए हैं। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में असमर्थ है, कुंठित हो गई है। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण ठीक नहीं है। यह श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते, वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं श्रेष्ठ पुरुष। तो यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा पैदा हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं और कहते हैं कि ऐसी बात कहिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो। अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। आप याद कीजिए पिछले श्लोकों को, प्रथम अध्याय के जिस श्लोक में कहा गया था। वह भाव अब मिट गया है, वह भाव मिट जाता है। जब वो सारथी थे तब अर्जुन के मन में वो विचार आया कि ये मेरे रथ के सारथी हैं, तब उन्होंने कहा था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। वह भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं। अभी जैसे कहा है इस श्लोक में, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। ये दोनों बातें कह दी उन्होंने। गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान भी करा देंगे, पूरा प्रकाश भी दे देंगे, पूरी बात भी बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा। अपना कल्याण तो शिष्य को स्वयं ही करना पड़ेगा। अपने कल्याण की जिम्मेदारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों न छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा। गुरु स्वयं ही मेरा कल्याण कर देंगे अथवा उन्हें मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। यानी कि अपनी जिम्मेदारी से वो मुक्त होकर यह पूरी जिम्मेदारी श्री भगवान पर छोड़ देते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए हैं अथवा नहीं, ऐसा नहीं लगता कि वो पूरी तरह से शरण हुए हैं। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा मेरे को शिक्षा दीजिए ऐसा कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य फिर नहीं रह जाता। फिर जिनकी शरण होते हैं उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है कि वो जो चाहे वो करें। फिर दूसरी बात हम आगे देखेंगे इसी अध्याय के 9वें श्लोक में, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने 9वें श्लोक में कहा। तो अर्जुन की बात की शरणागति के विरुद्ध पड़ जाती है कि मैं आपकी शरण हो गया हूं, क्योंकि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, यह क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा ऐसा कहना बिल्कुल भी नहीं बनता है। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण
क्या कराएंगे, जिनकी शरण हुए हैं हम, वो हमसे क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही भाव रहता है कि अब जिनकी शरणागत हुए हैं वे जो कराएंगे वही करूँगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान 18वें अध्याय में, देखिए पूरी गीता जब समाप्त होने को होती है, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, एक मेरी शरण में आ जा। भगवान को ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी 73वें श्लोक में, उसी अध्याय के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहा कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। और अभी जो मैंने बताया था कि शरण हुए, तो यहाँ पर वो पूरी तरह से शरण नहीं हुए हैं। कब हुए? जब गीता समाप्ति पर होती है 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में उन्होंने इस बात को माना कि अब मैं आपकी शरण हो गया हूँ, मैं आपकी शरणागति को स्वीकार करता हूँ। इनमें से इस श्लोक में भी अर्जुन ने 4 बातें की हैं। वो 4 बातें जो हैं वो मैंने आपको अभी अभी बताई। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, और तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं, और फिर चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी में जिसका शिष्य बनता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। और चौथी बात में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। अर्थात हम जिसकी शरण जाते हैं फिर यह उसका काम होता है कि वो हमारे उद्धार का उद्योग करे, कर्म करे, प्रयत्न करे। इस प्रकार हमने 7वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं 8वें श्लोक की तरफ। पिछले श्लोक में अर्थात 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है। देखिए, अंतःकरण में एक छिपी हुई भावना है कि भगवान तो युद्ध ही कराना चाहते हैं, पर मैं युद्ध करने में अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता। युद्ध करना मेरे लिए धर्मयुक्त नहीं है। उन्होंने जैसे पहले युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही अब भी वे युद्ध करने के लिए आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन अब 8वें श्लोक में, जो हम अब देखेंगे, युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था को स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। 8वां श्लोक इस प्रकार है, कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। अब देखिए अर्जुन की दलीलें फिर बदलने लगी। इसको समझने का प्रयास करते हैं इस श्लोक को, 8वें श्लोक को। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी, और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके सभी चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा, उसको संतुष्टि हो जाएगी। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी संभावना मुझे प्रतीत नहीं होती है। अगर मेरे को, अर्जुन ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज़ की कमी ना हो और राज्य में कोई वैरी भी ना हो, ऐसा राज्य मिल भी जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी
मिल जाए तो भी मेरा शोक, जलन, मेरी चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में ये बात कही थी कि मैं ना विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुख चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा। याद कीजिए आप पहले अध्याय की में जो चर्चा हुई थी। जिनके लिए हम राज, भोग एवं सुख चाहते हैं वे ही मरने के लिए सामने खड़े हुए हैं। पहले अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में ये बात अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के सामने बताई थी। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहाँ पहले अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में तो कुटुंब की ममता की वृत्ति अधिक होने से अर्जुन की युद्ध में उपरति हुई, और यहाँ उनकी जो उपरति हो रही है वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने के कारण हो रही है। अतः वहाँ की उपरति और यहाँ की उपरति में बहुत अंतर है। जहाँ जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा, मतलब सोच से ही इतना मेरे को सोच कर ही इतना शोक हो रहा है, तो उनके वास्तव में मर जाने पर मुझे कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाले शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, बल्कि शोक और बढ़ जाएगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे और मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं 9वें श्लोक की तरफ। प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस बात को अब संजय धृतराष्ट्र के सामने वर्णन कर रहे हैं। संजय कह रहे हैं इस श्लोक में, 9वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, इस श्लोक को देखते हैं पहले। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। तो संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, इसको 9वें श्लोक को समझने की चेष्टा करते हैं थोड़ी सी। अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया, तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में मेरा यश हो जाएगा, परंतु मेरे हृदय का जो संताप है, चिंता है, दुख है, वे तो दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध ना करना ही ठीक मालूम हुआ। अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जच नहीं रही। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से स्पष्टतया कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी रह ही नहीं जाती, और फिर वो ये सब कहकर चुप हो जाते हैं। इस प्रकार 9वें श्लोक का आशय देखा हमने। आगे बढ़ते हैं 10वें श्लोक की तरफ। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में 10वें श्लोक में बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। 10वां श्लोक इस प्रकार है। हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं, जो अब अगले श्लोक में कहे जाएंगे वो वचन बोलते हैं। भगवान हंसे भी हैं इस श्लोक में, देखिए आप वो बता रहे हैं। देखने के बाद कौन, संजय धृतराष्ट्र को जो बता रहे हैं कि हंसते हुए भगवान। आइए चलो इसको समझते हैं, इस श्लोक को। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था।
अब वही अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए हैं और वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता और शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। यहाँ पर जो संजय ने हंसते हुए से भगवान शब्द प्रयोग किया, हंसते हुए से, उसको देखते हैं क्या है। विशेषता से हंसते हुए की तरह का आशय यह है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था अब वह विषाद में बदल गया, इसको देखकर भगवान को ऐसा लग रहा है कि हंसी आ गई है। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपकी शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं युद्ध करूं या ना करूं, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी भी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को ऐसा प्रतीत होता है कि हंसी आ गई। कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, ये सब कुछ सोचने का अधिकार फिर शरणागत को नहीं होता है। फिर यह अधिकार जिसकी हम शरण होते हैं उसका होता है कि वो हमसे क्या कराना चाहते हैं, क्या आदेश देते हैं। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को ऐसा प्रतीत होता है कि हंसी आ गई। जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए से बोले, जो अगले श्लोक में बोलेंगे। मतलब हंसी एक तरह से भगवान ने दबा ली, मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। जब अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी, और बात को समाप्त कर देते। वैसा जैसी तेरी मर्जी वैसा ही तू कर ले। परंतु ये बात उन्होंने यहाँ नहीं की है कि जैसी तेरी मर्जी। ये बात भगवान ने अंतिम अध्याय अर्थात 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में की थी। परंतु भगवान ने यही समझा कि जब मनुष्य चिंता शोक से विकल हो जाता है वह अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकता, और निर्णय नहीं कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। कुछ ऐसी ही दशा इस समय अर्जुन की हो रही है। इसलिए भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह उमड़ा और इस स्नेह के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ देखते हैं। भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोक से अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं। संजय ने भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर ऋषिकेश संबोधन का प्रयोग किया है, जिसके कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी है, अर्थात प्राणियों के भीतरी भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग में अर्जुन फंसा हुआ है और राज मिलने से अपना शोक मिटता ना दिखने के कारण यह सब कुछ कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूँगा वैसे ही यह करेगा। इसलिए वो अब आगे उसको अर्जुन को उपदेश देना आरंभ कर रहे हैं अगले श्लोक से। इस प्रकार हमने देखा कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा हुआ है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए, अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी
के विभाग का वर्णन करते हैं। इस प्रकार हमने 10वें श्लोक का आशय समझा। आज का प्रकरण हम 10वें श्लोक तक ही रखते हैं। हरे कृष्णा।